हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि मुझे कमेंट्स भी आए हुए थे कि टीजीटी क्या होती है, पीजीटी क्या होती है, या कौन से क्लास को पढ़ाते हैं अगर इसमें किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वही चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टीजीटी क्या होती है। तो टीजीटी होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और दोनों में अंतर क्या है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। और जिनको जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो अब हम बात करते हैं कि टीजीटी क्या होता है। तो देखा जाए तो 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी आ रही है, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे वह केवीएस हो, आरपीएससी हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में हो। तो यह बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि टीजीटी पीजीटी क्या होता है। टीजीटी जो होती है वह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, वह ग्रेजुएट टीचर जो कि ट्रेंड है। तो इसकी फुल फॉर्म ही आपको बता रही है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। जो टीचर टीजीटी के साथ में आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आपको बीएड आपका क्वालिफाई में साथ जुड़ जाता है और इसके साथ में आपने बीएड किया कॉम्बिनेशन देख के। जैसे कि आपने साइंस आपने किया और साइंस के सब्जेक्ट के साथ ही आपने बीएड किया। जैसे आपने हिंदी किया तो हिंदी लैंग्वेज आपने उसके तौर पे लिया होगा। और जैसे कि एसएसटी का कोई सब्जेक्ट था तो आप जो बीएड किया है वह एसएसटी के साथ में आपने किया। अब बात करते हैं पीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर बीएड ट्रेंड होना या ग्रेजुएट होना वह जरूरी नहीं है। क्या इसके बिना काम चल जाएगा, तो उस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। तो जो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके साथ बीएड जैसे नियम लागू नहीं किया जाता है, नियम और शर्तें उस तरीके से होती है कि यह कहीं पर लागू किया जाता है और कहीं पर यह नहीं मांगता है। तो इसके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कि यूपी में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। और आरपीएससी की बात करते हैं तो आरपीएससी में यह नहीं चाहिए। और अगर आपको केवीएस देखें तो केवीएस में देखिए चाहिए होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ रूल हो जाता है तो चलिए केवीएस हम छोड़ देते हैं। और अगर डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं, या तो आपके 12वीं आपने किया है और साथ ही आपको जो आपका जो ग्रेजुएशन और प्लस आपने पीजी, और वो भी 60% या उससे ज्यादा नंबरों के साथ में। तो बीएडी का काफी पेचीदा मामला है जो कि बीएड पीजीटी के लिए होता है। इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट आपको जरूर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप इसमें 9th और 10th क्लास को पढ़ाना, 9th से 10th क्लास को पढ़ाना। और यह होता है जो पीजीटी होता है इसमें आपको 11 से 12th आपको पढ़ाना होता है। वैसे तो टीजीटी में यह होता है 6 to 8 को भी कई जगह कंसिडर करते हैं, कई जगह 6 to 8 कंसिडर करते हैं और साथ में ही 9th भी कंसिडर करते हैं और 10th भी कंसिडर करते हैं। जैसे कि आरपीएससी में राजस्थान में यह आपको लेवल 2 के रूप में होते हैं, लेवल 2 के रूप में होते हैं। और जो दिल्ली है तो दिल्ली में 6वीं से 10वीं होता है, 6वीं से 10वीं जो दिल्ली में है डी ट्रिपल एस बी में। तो यह डिपेंड करता है कि आपको जो एचओएस होते हैं, जो दिल्ली के प्रिंसिपल होते हैं, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल है या एचओएस है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह दिल्ली में तो 6 to 10th क्लास तक के लिए पढ़ाते हैं जो टीजीटी टीचर है। कभी कभी पीजीटी टीचर्स को भी यह दे दिया जाता है। और अगर आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में वह स्पेशली एच टेट मांगते हैं। जो हरियाणा है वह अपना एच टेट ही मांगता है, जिसे कि आपका लेवल 3 बोल सकते हैं, लेवल 3। और जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की, तो चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, उसको वर्ग 1 वर्ग 2 माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं छत्तीसगढ़ में सीजी में वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3। इसमें आपका क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक होता है। और जो लेवल 2 होती है वर्ग 2 में यह होता है 6 to 8 क्लास के लिए। और यह हो जाता है आपका 11 से 6 to 10th होता है और यह 11 to 12th। तो यह अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट के नोटिफिकेशन आते हैं, उसके हिसाब से ही आप इस चीज को फॉर्म भरेंगे और आप करेंगे। बस यही है लास्ट कि टीजीटी में आपको बीएड होना चाहिए और यह 9 to 10th क्लास को पढ़ाते हैं। पीजीटी में 11 से 12th क्लास को पढ़ाते हैं। तो आई थिंक कि आज आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग केवल नोटिफिकेशन के हिसाब से
आप ये चीज़ को अपने साथ में यहाँ एप्लीकेबल करिएगा। और साथ ही बीएड कितने परसेंट मांगता है, तो इसमें परसेंटेज का कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और इसमें कम से कम 50% तो आपको जरूर होना चाहिए। और इसमें उम्र सीमा क्या होना चाहिए वह भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बीएड की डिग्री है वह पूरी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है तो वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप टीजीटी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 21 से मैक्सिमम एज 60 साल है, 21 से 60 साल, 21 से 60 साल। और इसमें हम एग्जाम पैटर्न क्या है यह हम जानेंगे, और साथ ही इसमें इंटरव्यू पैटर्न क्या होता है तो यह भी हम जानेंगे। तो क्या इसके लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और टीजीटी में 125 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग होता है, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। अगर किसी कैंडिडेट ने बीएड के जगह में अगर एमएड किया है या फिर उन्होंने पीएचडी किया है तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो टीजीटी के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए बीएड जरूर ही मांगता है। कई जगह पर कई सारे स्टेट में 6 to 8 के लिए वैकेंसी आती है, कुछ स्टेट्स में 9 to 10 के लिए आती है और कई जगह 6 to 10 के लिए आती है, केवल एक ही पोस्ट पर। जैसे DSSS दिल्ली की बात करें तो जो 6 to 8 की होती है वह 6 to 10 के क्लास के लिए होती है। इसके लिए आपको सीटेट सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी सीटेट सेकंड पेपर मांगता था, लेकिन अभी अभी हमें पता चला है रिसेंटली कि यह अपर प्राइमरी जिसे 6 to 8 कहते हैं उसके लिए अलग भर्ती निकलता है और अब हमें वहां पर बीटेट चाहिए होता है। अब वहां पर सीटेट कैंसिल कर दिया गया है। सीटेट जो सेकेंड पेपर सीटेट सेकेंड 2 पास होना चाहिए, लेकिन अब वहां पर बीटेट मांगता है। और जैसे कि बात करें छत्तीसगढ़ के लिए तो वहां पर सीटेट सेकेंड पेपर और वहां पर अपना सीजीटेट मांगता है। हरियाणा के लिए अपना एस्टेट मांगता है जिसे लेवल 3 बोलते हैं। तो वही है कि सीटेट ने भी अभी इस समय बहुत सारे कंफ्यूजन कर दिया है कि वह कहाँ पे लागू होता है कि कहाँ पर लागू नहीं होता, तो केवल आप उसको नोटिफिकेशन से आप क्लियर हो सकते हैं। तो अब एस्टेट या सीटेट या फिर बीटेट ये हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। भारत में अगर किसी को 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है तो वह पीजीटी एग्जाम देता है और इसे बहुत जगहों पर इसे लेक्चरर कहते हैं या जिसे हिंदी में व्याख्याता कहते हैं। तो ठीक है, अब टीजीटी में क्या होता है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी, और इसको बोला जाता है पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक। अब यहाँ पर जो बीएड है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही चलना होता है। कई जगह क्या होते हैं, जैसे कि मुझे एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने जो उनका ग्रेजुएशन है उसमें ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, और उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल जूलॉजी और केमिस्ट्री लिया है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हूँ। तो वहाँ पर मैं यह क्लियर कर दूँ कि अगर आपने जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री लिया है ग्रेजुएशन में और आपने जो टीजीटी की वैकेंसी के लिए आपने पीजीटी किया है जूलॉजी और केमिस्ट्री से, तो आप टीजीटी का एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वही चीज जो आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है कि आपने जूलॉजी या बॉटनी ही आपको पीजी में भी करना चाहिए था, आपने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, क्योंकि वह एक अलग कॉम्बिनेशन होता है जूलॉजी बॉटनी का। जूलॉजी बॉटनी के लिए और टीजीटी में कोई वैकेंसी नहीं आती है, और अगर आपने केमिस्ट्री से ही करना चाहते हैं तो वह आपका अलग साइंस ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा जिसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक आपको यह बात क्लियर। और कई जगह में केवल यह 35 साल ही रहता है, लास्ट यह केवल 35 साल रहता है, कई जगह में 40 भी हो जाता है, लेकिन वह नोटिफिकेशन के हिसाब से ही होता है। वैसे तो यह एज लिमिट होता है 60 ईयर से, बहुत साल तक एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी और मेरी समझ के हिसाब से तो मैंने यह आपको बता दिया। और जैसे कि अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ और मैं फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के साथ लाऊंगी करेक्शन के साथ में। जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है मैं उसके हिसाब से मैंने अपना वीडियो बनाया है, प्रेजेंट करने की कोशिश करी हूँ। गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मेरी समस्या हुआ है वह चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार हमेशा बना के रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।